गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग 12th की बायो, जिसका टॉपिक होगा बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना बच्चों? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी लेयर्स के बारे में बताया था, है ना। कुल 4 टाइप के लेयर होते हैं उसके। सबसे लास्ट वाला टैपेटम होता है। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। बच्चों, थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा आपको। पीछे ले चलता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय, पिछले लेक्चर में। आप ध्यान से देखोगे, जो टैपेटम के बारे में हमने आपको बताया था, मैंने टैपेटम के बारे में बताया था कि टैपेटम जो है वो इट नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये विकसित हो रहे, बढ़ रहे, विकसित हो रहे, विकासशील जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसको जो क्या करता है, ये पोषण देता है। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। यहाँ तक बात हो गई थी, है ना। अब आज आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, पिछला साथ थोड़ा सा रिलेटेड है बच्चों इससे। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर आपका बिल्कुल मेच्योर होने की कगार पर आता है, बिल्कुल युवा होता है, तो उस समय एक घटना होती है बच्चों। क्या? व्हेन एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, कुछ सेल्स का एक ग्रुप, ध्यान रखो, कुछ सेल्स का एक ग्रुप जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, वो बिल्कुल ठीक सेंटर में आ जाती हैं। ठीक है ना। वो कहाँ जाती हैं? बिल्कुल सेंटर, माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल ठीक सेंटर में आ जाती हैं, बिल्कुल मध्य में आ जाती हैं। उन सेल्स को नाम देते हैं बच्चों स्पोरोजिनस सेल। क्या नाम देते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। ये बड़े काम की है, इसको ध्यान रखना। मतलब ये कहाँ से आपको, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर पर पाई जाती है सेल। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक मध्य में ये सेल्स आ जाती हैं। इनको टिश्यू भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर बढ़ता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही डेवलपमेंट होगा स्पोरोजिनस टिश्यू में, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो किस में जाएंगे? मेयोटिक डिवीजन में। ठीक है, मेयोटिक डिवीजन। और जैसे ही मेयोटिक डिवीजन होगा, एक सेल से 4 सेल बनेंगे बच्चों, और इनके बनने पर क्या होगा कि एक सेल से 4 सेल बन जाएंगी, और उनका नाम होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ध्यान रखना। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कहां से आया? वो आपको मालूम है, स्पोरोजिनस टिश्यू सेल से। ठीक है ना। तो क्या बन गया उससे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनमें माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद। अब देखना, एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसा कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, जो आपकी ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, उनकी हर एक सेल के पास ये क्षमता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, है ना, आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from
from a pollen mother cell, PMC, through meiosis, is called microsporogenesis. बात समझ में आ रही बच्चों? स्पोरोजेनस टिश्यू सेल से क्या बना आपका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना आपका, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है एक प्रकार से पॉलन मदर सेल कहा जाएगा, और ये पॉलन मदर सेल से जो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर का निर्माण किससे? पॉलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन बहुत आती है आपको। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जब ये बनते हैं बच्चों, आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ध्यान रखना, जब ये बनते हैं तो ये 4 सेल के गुच्छे में हो जाते हैं। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, तब उसका नाम पड़ता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखना, जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये 4 सेल्स के गुच्छे में हो जाते हैं, ग्रुप में हो जाते हैं, और उन ग्रुप को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जब एंथर मेच्योर होता है और उसमें से पानी पूरा निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, सूख जाता है, देन द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, तब माइक्रोस्पोर जो है एक दूसरे से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और उनसे फिर क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन्स। बहुत ही सिंपल बात है, फिर समझ लें। द माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये क्या होते हैं कि 4 सेल्स के ग्रुप में बन जाते हैं, 4 सेल्स का ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसे क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर हो जाता है और सूख जाता है बच्चों, देन माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, तब ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से टूट जाते हैं, एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन, तब उनसे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है ना हजारों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, बनते हैं, दैट आर रिलीज्ड विद द डेhiscence ऑफ एंथर, और वो सब के सब जब एंथर मैच्योर होकर फटता है तो सब के सब बाहर निकलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला टॉपिक है पॉलन ग्रेन्स। ये तो बात हो गई थी, पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं बच्चों हम। ये पॉलन ग्रेन क्या है? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा भी है अभी। द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। ये किसको बताता है? सबसे पहली बात तो मेल गैमेटोफाइट को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को बताता है ना, ये मेल गैमेटोफाइट को बताता है, ध्यान रखना बच्चों। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, ये सामान्य रूप से कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, और इनका जो डायमीटर होता है लगभग 25 से 50, इनका जो डायमीटर होता है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है बच्चों, ध्यान रखना। लगभग ये गोलाकार होते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है इनको। ये गोलाकार होते हैं और जो इनकी मेजरिंग होती है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्स, 2 लेयर्ड वाल। इसमें मुख्य रूप से बच्चों 2 वाल पाई जाती हैं। इट हैज मेनली 2 लेयर्ड सेल, है ना। इसमें 2 टाइप की सेल लेयर होती हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है बहुत हार्ड बच्चों, बहुत टफ होता है, उसका नाम होता है एक्साइन। ध्यान रखना, उसका नाम क्या होता है? एक्साइन। और जो
दूसरा वाला होता है जो भीतर का होता है वो मुलायम होता है बच्चों, और उसका नाम होता है इंटाइन। ध्यान रखना, उसका नाम क्या होता है? इंटाइन। पहले वाले का नाम होता है एक्साइन जो बहुत टफ होता है, और दूसरे वाले का नाम होता है इंटाइन। ठीक है, जो बच्चों एक्साइन है, ध्यान से देखना, नोट करते चलना। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एक प्रकार का बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ है जिससे ये बना होता है। एक्साइन जो बना होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना होता है एक्साइन? स्पोरोपोलेनिन। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत टफ होता है बच्चों। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, अभी तक का सब ज्ञात सबसे बहुत ही रेजिस्टेंट है ये स्पोरोपोलेनिन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। समझ लेना आप। नो एंजाइम दैट डिग्राडेट्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो इस स्पोरोपोलेनिन को जो है वो विघटित कर सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो पॉलन ग्रेन का एक्साइन होता है, ठीक है ना, उस पर एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण छिद्र पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं जर्म पोर, विच वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में कहां नहीं पाई जाएगी? जर्म पोर पर नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखना, जो आपका एक्साइन है उसके ठीक सेंटर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं जर्म पोर, वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड as fossils because of the presence of sporopollen. The exine exhibit a fascinating array of pattern and designs. ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात हो गई एक्साइन की। ठीक है बच्चों, अब इंटाइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक्स।